नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली का उत्सव अब बहुत ही नजदीक है। पूरे देश में 4 मार्च को रंग और गुलाल का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जिसका उत्सव कई जगहों पर पहले से ही शुरू हो जाता है, जिनमें प्रमुख ब्रज की होली है, जो अपनी अनोखी परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बरसाना की लड्डूमार होली में मंदिर के पुजारी और भक्त हवा में लड्डू फेंकते हैं और लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वहीं लठमार होली में बरसाने की महिलाएं नंद गांव से आए पुरुषों पर लाठियों से प्रहार करती हैं और पुरुष खुद को ढाल से बचाने की कोशिश करते हैं। यह परंपरा श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं से प्रेरित है। मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना राधा और उनकी सखियों को रखने आते थे। तब राधा और उनकी सखियां उन्हें लाठियों से खदेड़ा करती थी। उसी परंपरा को जीवित रखते हुए आज तक इस उत्सव को बरसाना में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता वीर नारायण शर्मा की एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की आराधनी श्री राधा रानी के धाम बरसाना में आई लड्डू होली और इस लड्डू होली को खेलने के लिए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे हैं। और यहाँ मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को रिझाने के लिए लड्डुओं से होली खेली थी और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए यहाँ लड्डुओं की खास मान्यता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से बरसाना की तस्वीरें हैं और बरसाना में किस तरीके से लड्डू होली के दिन जो भक्तों को, हुरियारों को, जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को लगातार लड्डू वितरण की जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं मथुरा की हैं और मथुरा के बरसाने से ये जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु हैं। मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? सतीश चंद्र अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? महुआ राजस्थान। अच्छा, महुआ राजस्थान से आए हैं? हाँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट से। भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की नगरी आप पहुंचे हैं और यहाँ लड्डू होली है आज। हाँ जी, लड्डू होली है। तो उसी मान्यता को निभाने के लिए आए? उसी मान्यता को लड्डू बांट रहे हैं। कहाँ से मिली प्रेरणा? राधा रानी से मिली। राधा रानी से प्रेरणा मिली। और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र सोनी। सोनी जी, कितने लड्डू लेके आए हैं आप यहाँ? हम लड्डू लेके आए हैं 25 कुंटल वो लड्डू लेके आए। भक्तों में वितरण कर रहे हैं? भक्तों में वितरण कर रहे हैं। तो देखिए 25 कुंटल लड्डू राजस्थान से आए हैं और राजस्थान के महुआ दौसा से आए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राधा रानी ने इनको प्रेरणा दी, क्योंकि ब्रज में लड्डू होली खेली जाती है और उसी लड्डू होली को मनाने के लिए पड़ोसी राज्य राजस्थान से ये श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचे हैं और लड्डू होली का जो आनंद है वो यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राधा रानी के महल में जिस तरीके से लड्डू होली खेली गई और उसी लड्डू होली की परंपरा के अंतर्गत ये राजस्थान से आए हुए श्रद्धालु भक्त यहाँ लड्डू होली खेलते हुए लड्डू वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के अलावा श्री राधा रानी के महल में गोस्वामी समाज के लोग यहाँ समाज गायन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में यहाँ समाज गायन के साथ लड्डू होली की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो श्रद्धालु भक्तों के ऊपर जो लड्डू है वो लड्डू यहाँ लुटाए जा रहे हैं और श्रद्धालु भक्त बड़ी आस्था और भक्ति के साथ इस लड्डू होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ समाज गायन गोस्वामी समाज के लोगों का यहाँ चल रहा है। नंदगाम से आए गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो बरसाना लाडली जी महल पहुंचे। लाडली जी महल में नाचते गाते हुए समाज गायन के साथ ये लड्डू होली की अब शुरुआत हो चुकी है। लड्डू लुटाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो श्रद्धालु भक्त है बड़ी आस्था और भक्ति के साथ यहाँ पहुंचे हैं और पहुंच करके ये लड्डू होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे। कुछ श्रद्धालु भक्त लड्डू होली में मशहूर होते हुए लड्डू लूटते हुए नजर आ रहे। राधे श्याम, राधे श्याम। लड्डू होली आनंद ही आनंद है श्री जी के घर में। जय जयकार है, जय जय श्री राधे। किस तरीके से लड्डू होली का श्रद्धालु की तस्वीरें बरसाना के लाडली की महल की और लाडली की महल में किस तरीके से लड्डुओं की जो बरसात है वो यहाँ लगातार की जा रही है। नंदगाम के जो ब्रजगोप हैं, भगवान कृष्ण के जो सखा हैं वो यहाँ होली खेलने के लिए, लड्डू होली खेलने के लिए पहुंचे हैं और अब यहाँ लड्डू होली किस तरीके से यहाँ खेली जा रही है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हर कोई श्रद्धालु भक्त इस अनोखी होली को देखने के लिए पूरी तरीके से मंदिर परिसर में आपको नजर आ रहे होंगे। दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से मंदिर की छतों से लेकर मंदिर परिसर पूरी तरीके से श्रद्धालु भक्तों
से खचाखच यहाँ भरा हुआ है पूरी तरीके से। देखिए रंग और गुलाल की जो बरसात है वो यहाँ होती हुई नजर आ रही होगी। किस तरीके से जो श्रद्धालु भक्त आस्था और भक्ति के साथ ये प्रेम की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचे हैं, रंग गुलाल की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से रंग में सराबोर होते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीरें जो है वो बरसाने लाडली की महल की है। या पूरी तरीके से जो मंदिर जो परिसर है वो पूरी तरीके से आस्था और भक्ति के रंगों से रंगा हुआ नजर आ रहा होगा। किस तरीके से यहाँ रंगों की जो बरसात है वो लगातार यहाँ की जा रही है। इस तरीके से मंदिर का जो परपन देखिए पुष्प वर्षा यहाँ हो रही है। गुलाल के जो रंग है, देखिए मैं एक बार बात करूंगा। क्या नाम है आपका? लगातार जिस तरीके से यहाँ लड्डुओं की जो बरसात है, फूलों की जो बरसात है, गुलाल की जो बौछारें वो यहाँ आपको साफ तौर से दिखाई दे रही होंगी। लगातार जो श्रद्धालु भक्तों के ऊपर बहुत वर्षा गुलाल का जो दृश्य अनूठा जो दृश्य जहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु भक्ति की जो अनूठी जो मिसाल है वो यहाँ लगातार देखने को मिल रही है। हर कोई श्रद्धालु भक्त इस पल का साक्षी होना चाहता है और यही वो कारण है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ ब्रज गोपियों के साथ होली का आनंद लिया था, उसी होली को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो राधा रानी के महल बरसाना पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरीके से पूरा जो मंदिर परिसर है वो आस्था और भक्ति और प्रेम के रंगों से सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ गुलाल की बरसात क्या हो रही है, पूरी तरीके गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इस होली में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर राधा रानी के दर्शन करते हुए मंदिर परिसर से आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो तस्वीर किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भीड़ को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। आप देखेंगे तस्वीर में किस तरीके से जो व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण के लाडली श्री राधा रानी के धाम बरसाना में नंद भवन से भगवान कृष्ण के ब्रज गोप लड्डू होली खेलने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि समाज गायन शुरू होने वाला है। समाज गायन के साथ लड्डू की होली हो रही है। तो मेरे साथ सुमित जी है। सुमित जी, क्या महत्वता है आज लड्डू होली है? बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी एक प्रधान में सज कर गोस्वामी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। खासकर भगवान कृष्ण की नंद भवन से भी यहाँ ब्रजगोप आए हैं, बरसाना पहुंचे हैं। क्या मान्यता है इस पर? देखिए, मान्यता की अगर मैं बात करूं तो होली का नाम आता है तो रंग और गुलाल का दिमाग में जहन में वो चीज आ जाती है। लेकिन जो ब्रज की अगर हम बात करें, राधा रानी के धाम की बात करें तो यहाँ पे होली के मायने ही बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ रंग गुलाल के साथ साथ लड्डू की होली खेली जाती है। लड्डू जो कि मिठाई के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे बरसाना में वही लड्डू एक खेल के रूप में लड्डू मार होली के रूप में जाना जाता है, जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बरसाना आते हैं। मैं आपको खास बात बताऊं, 40 दिन तक जो होली हमारे ब्रज में होती है, जब ठाकुर जी राधा रानी की सखियों को, राधा रानी को 40 दिन तक लगातार परेशान करते हैं, जब सखियां झुंझला जाती हैं तब वो राधा रानी से कहती हैं कि हे श्री जी, ठाकुर जी हमें रोज परेशान करे, लाला हमें रोज परेशान करे, हम इनको मजा चखानो चाहे। तो जब मजा चखान पे की जब नीति जब बता में, तो राधा रानी के में आप जैसो भी करो, आप कर लो, लेकिन लाला को परेशान मत करियो। तो जैसे ही राधा रानी की जो सखियां हैं वे एक नीति बना में बरसाने थे निमंत्रण नंद महल नंदगाम पहुंचे कि श्री कृष्ण के जितने भी सखा हैं वे सब बरसाने में दूसरे दिन होली खेलवे आमे कल। और जो श्री कृष्ण हैं वे अपने पिता नंद और माता जसोदा सहित भैया बलराम सहित बरसाने में होली खेलवे के कार्य हमें, और हम जब सखी सब मिल जामेंगी तो बिन्ने लट्ठन से होली खिलाएंगे, क्योंकि वे हमें रोज भिगोदे में, कभी रंग में, कभी गुलाल में, हम इनको मजा चखाएंगे, हम इनसे लट्ठ की होली खेलेंगी। जैसे ही यह होली के निमंत्रण की स्वीकृति नंदगाम से मिल जावे तो यह जगह पे नंदगाम को पाणो ब्रज बरसाने आयो, एक पद गायो जावे। भूपाणो जैसे ही बरसाने के महल में पहुंचे तो बरसाने के हर घर से लड्डू वाके काजे खिलाई जावे और बिन लड्डू को वो खावे और इतना प्रसन्न है जा बिन लड्डू ने वो लुटावे लगे। तब से लेके आज तक लड्डू होली की परंपरा चली आवे। और ठाकुर जी जैसे ही ये पता चले ठाकुर जी के काजे कि राधा रानी की सखीन ने तो जो मैंने संदेश भाग भेजो, पंडा भेजो, बाकू लड्डू खवाए, बड़ो खेल रचाए और लड्डू मार होली है गई है, तो वे सब प्रसन्न है जाए। क्या पता कि राधा रानी माखन की होली खेलने में, तो वे जब जामे बरसाने तो दूल्हे बन के जामे ठाकुर जी।
जैसे ही वे दूल्हे बन के रंगीली गली में पहुंचे तो राधा रानी की सखी बनने घेर ले में, और यह जगह पे रंगीली गली में बनने ठाकुर जी के सब सखी पकड़ ले में और नरते नारी बना दिए जावे। पूरे संसार में मात्र बरसाना एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ठाकुर जी नरते नारी बने हैं, और फिर नारी स्वरूप ठाकुर जी को हमारे रंगीली गली में लट्ठन की मारते होली खिलाई है। देखो, होली रंग गुलाल का प्रतीक है, फिर बरसाने में लड्डू का प्रतीक है, लड्डू की होली। लेकिन वही लड्डू और रंग गुलाल के बीच में हमारे बरसाने में ही एक ऐसी स्थान है संसार में, बरसाने में लाठीन से होली होवे जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान के काजे जानी जावे। तो देखिए, नंदगाम से ब्रजगोप यानी भगवान श्री कृष्ण के जो सखा के रूप में है वो बरसाना पहुंचे हैं, और बरसाना में अब समाज गायन ये शुरू हो रहा है, और इस तरीके से इस होली को देखने कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, लोगों की अगर मैं बात करूं तो संख्या का अनुमान लगाना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण को और हमारी लाडली जी को चाहने वालों की गिनती हम उंगलियों पे और संख्या में नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम लियो सो जाए। राधा के नाम में ही इतनी शक्ति है कि जो जन्म जन्मांतर के जो द्वेष है, जो रोग है, वो मिट जाते हैं, जो पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उनकी होली में जो शामिल होने के लिए लोग आते हैं उनका तो क्या ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रंग का भी इस्तेमाल होता है वो प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता है, जो त्वचा के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। देखो, एक पद है, लाला तेने कैसो फाग रचायो, मानो दूल्हा ब्याहन आयो, खेले गो जो होए बराती, यही ब्याह यही गौना, लाला तेरी होरी खेलन में टोना। देखिए, ये एक होली की होली ही नहीं है, यह एक विवाह जैसी, जो शादी और विवाह होता है उसका एक स्वरूप ले लेती है कि मानो होली के साथ साथ पूरा विवाह उत्सव चल रहा है, लड्डू की मिठाई बट रही है, जगह जगह पे अनुष्ठान हो रहे हैं, भजन गायन कर रहे हैं, और श्रद्धालु होली के पदों पे नाच और गा और थिरक रहे हैं। इतना आनंद हमारे बरसाने की होली में होता है। सुमित जी, देखिए, होली तो सब जगह होती है, लेकिन बरसाना की होली इसलिए भी अनूठी देखी जा रही है कि यहाँ जो भी होली यहाँ होली खेलने के लिए आते हैं, महिलाओं से हंसी ठिठोली करते हैं, ब्रजगोपियों से हंसी ठिठोली करते हैं, उसके बाद उनके पैर छूते हैं। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी होली है वह नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं कि गाली है, गाली देते हैं ब्रज की होली में, ये अश्लीलता का वो दिखाते हैं जो वीडियो में। ऐसा हमारी होली में बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी अश्लील भाषा शब्द का प्रयोग हम जो होरियारे हैं, जो मुख्य होरियारे हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि होली खेलने के बाद जो होली लट्ठ जो मारती है वो राधा स्वरूपा है, और जो लट्ठ खाते हैं वो कृष्ण स्वरूपा है। और देखिए, हमारे यहाँ तो काम का ही प्रवेश नहीं है, तो गाली का प्रवेश कैसे हो जाएगा। हाँ, गाली जो दी जाती है वो मर्यादा में दी जाती है। ठाकुर जी को भी कहते हैं, लाला तेरी बहन छैल छिनकारी, जाकी श्री धामासो यारी, ऐसी गालियों के पद गाए जाते हैं। अश्लीलता का प्रयोग हमारी होली में बिल्कुल भी नहीं होता, ना अश्लील भाषा का प्रयोग हमारी होली में होता। देखिए, बिल्कुल राधा कृष्ण के प्रेम की प्रतीक है ये होली, और इस होली में बेहद खास इसलिए है कि जो भी महिलाओं को उकसाने के लिए चौपाई के रूप में जो गालियां दी जाती हैं, और उस गाली से उछक करके जो ब्रजगोप हैं वो ढालों पर महिलाओं की जो लट्ठों की जो तटराट और उनकी चोट है उनको झेलते नजर आते हैं। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में जो नंदगाम के गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो नंद भवन से यहाँ पहुंचे हैं, और पहुंच करके अब यहाँ जो लड्डू होली की जो शुरुआत है वो दोनों समाज के जो लोग हैं, गोस्वामी समाज के लोग यहाँ गायन शुरू करेंगे, और गायन के बाद ही यहाँ लड्डुओं की जो बरसात है वो होगी। और इस लड्डू के बरसात को देखने के लिए हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो राधा के बरसाना पहुंचे। और एक खास बात, एक इस होली को खेलने के लिए गोपाल समाज के जो लोग हैं वो एक से प्रधान में, एक से भेष में आपको नजर आ रहे होंगे। होली में गुलाल के बरसात से आप देख रहे हैं पूरा जो मंदिर परिसर है लाडली जी का वो यहाँ सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ रंग और गुलाल की घटाएं मंदिर परिसर में आपको दिखाई दे रही होंगी। हर कोई श्रद्धालु भक्त इस अनोखे पल का साक्षी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे हैं, और मथुरा के बरसाना में जिस तरीके से यहाँ होली खेली जा रही है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरीके का जो दृश्य है, यहाँ श्रद्धालु भक्त हजारों की संख्या में एक दूसरे के ऊपर प्रेम का रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार बात करूंगा, कुछ श्रद्धालु भक्त मेरे साथ हैं। देखिए, क्या नाम है आपका? मनमोहिनी रास्ते। कहाँ
कहाँ से आई हैं आप? गोवर्धन से ही हो। तो किस तरीके के देखो पूरी तरीके से रंग शराबो नजर आ रही है। जी जी जी। आज तो जैसे प्रसिद्ध बरसाना की लड्डू होली है, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी भक्त यहाँ अभी नहीं आ पाए हैं, आप जरूर अगली बार आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत आनंद बरस रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे टीवी ठाकुर जी संग में ही लड्डू होली हमारे साथ ही खेल रहे हैं। देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें कैसी व्यवस्थाएं हैं देखने को? नहीं, बहुत अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छे है, पुलिस कर्मचारी सब यहाँ बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं देख रही है कि किसी को चोट वोट ना लगे। बाकी जो छोटे बच्चे हैं, जो थोड़े एज में बड़े, उनको थोड़ा ध्यान तो खुद से भी देना चाहिए। इतने भीड़ में थोड़ा आने के लिए थोड़ा ध्यान दे। बाकी प्रशासन बहुत अच्छा है, सब अच्छा। देखिए बिल्कुल आप सुन रहे थे श्रद्धालु को। यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण के अलादरी श्री राधा रानी के धाम बरसाना लड्डू होली खेलने के लिए देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पूरी तरीके से मंदिर परिसर जो है वो रंग गुलाल से हटा हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो रंगों की जो बरसात है वो यहाँ की जा रही है। चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी, हर कोई इस होली के दृश्य में डूबा हुआ है। हर कोई श्रद्धालु भक्त या होली खेलते हुए नजर आ रहे एक दूसरे के साथ। देखिए मेरे साथ चिकित्सा विभाग से भी कुछ लोग हैं, ये यहाँ ड्यूटी निभाने के साथ साथ होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज्योति। देखिए बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है स्वास्थ्य को लेकर के, और आप यहाँ किस तरीके से होली का वो माहौल देख रही है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी तरह से आप ड्यूटी के साथ साथ होली के रंगों में नजर आ रही है। जी बिल्कुल। आनंद आ रहा है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? देखिए आप स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी भी दे रही है और ड्यूटी के परे हटके भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ होली का आनंद किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मौका मिला है राधा रानी के साथ होली खेलने का। पहली बार यहाँ ड्यूटी पे। दोनों जिम्मेदारी निभा रही है, रंग भी हो रही है और होली भी हो रही है। देखिए बिल्कुल आइए स्वास्थ्य विभाग से है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साधना है, मैं दिल्ली से हूँ। और ये ब्रज की होली है जो फेमस होली है, जहाँ मेरा ठाकुर भी आने को तरसता है, ये वो होली है। यहाँ हर समाज समझता है, हर बंदा तरसता है, ये वो होली है। और जो इस होली में नहाता है, जो इस होली में आता है, वो प्रभु से पार तर जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बरसाने वाली की। हर कोई श्रद्धालु भक्त आस्था और भक्ति में यहाँ सराबोर हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि होली के रंग है। होली के रंग राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक होता है और प्रेम के प्रतीक के साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की अलादरी श्री राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे हुए हैं। और चारों तरफ रंगों की बौछार आपको नजर आ रही होगी। देखिए हर तरफ आज जो होली के जो रंग है उनकी बरसात की जा रही है। आप देख रहे हैं पूरा जो मंदिर परिसर है होली के रंगों में सराबोर आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। हर कोई श्रद्धालु भक्त, चाहे वो समाज के लोग हों चाहे गोस्वामी समाज के लोग हों, वो चारों तरफ रंगों की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं। अनोखा दृश्य भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये पल बेहद खास है, बेहद नजदीक से लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राधा रानी के महल में इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ कवरेज कर रही है, बेहद खास कवरेज हम अपने दर्शकों को यहाँ दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ है लड्डू आनंद में किस तरीके से यहाँ लगातार लड्डुओं का जो वितरण है वो यहाँ किया है। क्या नाम है आपका? सोनू। देखिए किस तरीके सोनू भाई लड्डू होली है, लड्डू आप वितरण करते हैं किस तरीके का? ये राधा रानी का प्रसाद है। 24 तारीख है लड्डू बार होली है, 25 तारीख की लखा बार होली है बरसाना की। बोल श्री राधे। की ज्योति है नेता देने जाती है इस खुशी में बिल्कुल आप देख रहे हो किस तरीके से जो लड्डू है वो यहाँ वितरण किए जा रहे हैं। लड्डू की होली खेली जा रही है और लड्डू को होली खेलने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है वो यहाँ पहुंचे। पूरा मंदिर जो परिसर है वो लड्डुओं के लूट मार में लगा हुआ है। श्रद्धालु भक्त रंग गुलाल के साथ प्रसाद के रूप में ये लड्डू लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मंदिर परिसर में होली खेलने के लिए पहुंचे थे, पूरी तरीके से होली का जो मास्टर बना वो आप स्वयं तस्वीरों में देख रहे होंगे। पूरी तरीके से पूरा मंदिर जो परिसर है रंग से सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेरे साथ है गोस्वामी समाज के लोग लगातार एक दूसरे को लड्डू फेंकते हुए रंगों में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। राम के ब्रज गोप राधा रानी के धाम बरसाना में लठामार होली खेलने के लिए आए हैं और यहाँ बरसाना के गोस्वामी समाज के द्वारा इनकी आगवानी की जा रही है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ ठंडाई जो है वो इनको पिलाई जा रही है। किस तरीके से यहाँ भांग की जो ठंडाई है इसे यहाँ बनाया गया है। करीब 2000 लीटर ये ठंडाई है और ठंडाई
आपको जिस तरीके से जो ब्रज गोप जो है वो लठामार होली खेलेंगे। लठामार होली खेलने से पहले ये ठंडाई पीते हैं और ठंडाई पीने के बाद भांग वाली ठंडाई पीते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गोस्वामी जी, देखिए बड़ा अच्छा दिन है। लठामार होली खेलने के लिए नंदगाम से भगवान कृष्ण के ब्रज गोप यहाँ पहुंचे हैं और बरसाना में ब्रज गोपियों से लठामार खेलेंगे। उससे पहले आगबानी यहाँ हो रही है। ठंडाई किस तरीके का अनुभव है? ठंडाई इसलिए बनाई जाती है, बारात का स्वागत हो रहा है। हम लोग फिर होली खेली जाएगी और भगवान के ये सब लोग सखा हैं, भगवान के रूप में हैं। इन्हीं का स्वागत राधा रानी करेंगी। इनको बड़े भाव से बुलाते हैं। बसंत पंचमी के दिन हमारे लिए निमंत्रण गया था यहाँ से, तब हम लोग पर आए हुए हैं बारात लेकर के। तो अब आगबानी हो चुकी है, उसके बाद हाँ, अब आगवानी हुई है। अभी ये जन्माशा है हमारा, जो राधा रानी जो पीली पोखर है, ये हमारे लिए जन्माशा दिया जाता है। और उसके बाद में हमारी चढ़ाई होगी, तब राधा रानी हमारे लिए भगवान कृष्ण के लिए हाथ पकड़ के अपने महल में बुलाएंगी। और वहां से जब दर्शन करने के बाद में तब नीचे जाके लठामार होली होती है। तो आप सुन रहे थे गोस्वामी जी को। देखिए किस तरीके से यहाँ बरसाना गोस्वामी समाज के जो लोग हैं, उन नंदगाम के गोस्वामी समाज के जो लोग जो है यानी कि हुरियारे हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनकी यहाँ अगवानी की जा रही है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जो नंदगाम से ब्रजगोप यहाँ बरसाना होली खेलने के लिए आए हैं, उनकी यहाँ अगवानी की जा रही है। तस्वीर है हम इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ भांग इनको दी जा रही है। भांग के बाद जिस तरीके से यहाँ ये जो भांग की तस्वीरें आप देखेंगे, देखिए यहाँ भांग है और भांग लेने के बाद ये जो ब्रजगोप हैं, ये यहाँ लठामार होली के लिए सज धज कर तैयार होकर राधा रानी के महल पहुंचेंगे और वहां से लठामार होली की शुरुआत की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के आराध्य श्री राधा रानी के धाम बरसाना में लठामार होली खेलने के लिए नंदगाम के ब्रजगोप बरसाना पहुंचे हैं और मेरे साथ हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही है। देखिए तैयारियों की बात करें तो तैयारी तो 1 महीने से चल रही है। अब कोई तैयारी नहीं, अब तो उन क्षणों का इंतजार है। कुछ ही देर में राधा रानी मंदिर पहुंचेंगे, वहाँ राधा रानी का दर्शन कर रंगोली होगी, समाज गायन होगा, फिर रंगीली गली में उतर के फिर वहाँ लठामार होली होगी। अब तो केवल हमारे ठाकुर जी की ध्वजा आ चुकी है, वालवर सब आ गए अपनी पाक फेटा सही करके और सीधे यहाँ से गाते हुए अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से मंदिर की तरफ कौन से रास्ते से जाएंगे, किस तरीके से वहाँ मंदिर के लिए रास्ता हम प्रिया कुंड पे, प्रिया कुंड से लाड़ो द्वार होते हुए रहे और जो मंदिर का जो मुख्य सीढ़ियां होते हुए सिंगोपौर पे पहुंचेंगे। सिंगोपौर पे जैसे हमारी परंपरा है, दर्शन देने खसटा में राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, दर्शन दे, और उसके बाद फिर मंदिर में समाज गायन के बाद बरसाना के जो गोस्वामी गण है वो आज ससुराल बाग से गाली गाते हैं, जो पदों में है, जो परंपरागत है, और नंदगाम के लोग वाह वाह उनको सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो ये एक समाज को संदेश भी है कि जहाँ प्रेम है फिर वहाँ गाली भी एक सम्मान के लायक लगती है। किसी का बुरा ना मानो होली है। तो किस तरीके से महिलाओं को उकसाते हैं, ब्रजगोप यहाँ जब लाठियां तलवार करती है तो ब्रजगोप किस तरीके से उकसाते हैं? देखिए ये परंपरा है, उकसाने का कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि प्रिया कुंड पे हमारे पद है, 16 पद है, क्रमशः चलेंगे वो एक के बाद ऐसे आगे पीछे, फिर मंदिर में समाज गायन है और हाँ तो वो उसी के अनुसार होंगे, पहले तो नहीं। जैसे मैंने बताया खबर करियो रे खबर करियो, संदेश दे दिया, फिर दर्शन देने का सटा में थे, फिर रसिया को मोहल्ला में आ रहा है और खाना धरे मुकट खेले और तो ये हमारे पदों की एक पंक्ति जो है पूरे पद है वो समाज के साथ मुकाए जाएंगे। और फिर रंगीली गली में जाके फिर साथी बोलते हैं, जैसे वृंदावन बालिक बनो बाबा करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। तो जब समूह में गाते तो एक अलग रस की बात है। देखिए लठामार होली खेलने के लिए गोस्वामी समाज के जो हुरियारे हैं नंदगाम साहब पूरी तरीके से तैयार हैं और भी मेरे साथ देखिए किस तरीके से होली खेली जाएगी और किस तरीके से उत्साह और उमंग यहाँ देखी जा रही है। ज्यादा उत्साह उमंग तो ब्रजवासियों में सदैव बना रहता है, लेकिन होली का जो उत्साह और उमंग है वो 1 महीने पहले से, मतलब बसंत पंचमी से सबके हृदय में उमंग जग जाती है। तो उमंग की बात तो ये है। तो आप कितने हुरियारे नंदगाम से होली खेलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? सारा गोस्वामी समाज, सारा ब्राह्मण समाज हमारा होली खेलने के लिए यहाँ पे आया। तो देखिए आप सुन रहे थे गोस्वामी समाज किस तरीके से यहाँ जो होली खेलने के लिए आए, होली खेलने की जो परंपरा है। मेरे साथ देखिए नए गोस्वामी जी हैं जो पहली बार मुझे लगा है कि यहाँ होली खेलने के लिए पहुंचे। पहली होली है। कैसा उत्साह है देखने को मिल रहा है? बहुत मस्त। कैसा लग रहा है मन में? किस तरीके से जो ब्रजगोपियां लाठियों की तलवार से आपके ऊपर प्रहार करी, कैसे बचाव करेंगे अपना?
ढाल से उसी चीज का डर लग रहा है बस। उसे डर लग रहा है। हाँ देखिए अगर को डर लग रहा है, ये हुरियार नंदगांव से आया। आप देखेंगे किस तरीके से जो ढाल भागने की जो क्रिया है वो यहाँ अब लगातार गोस्वामी समाज के लोगों के द्वारा की जा रही है। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना पहुंचे हैं और बरसाना में देखिए किस तरीके से अब जो परंपरा है वो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिओम गोस्वामी नंदगांव से। गोस्वामी जी देखिए आज लठामार होली का अनूठा दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं? ये हम लोग अभी पाग बांध रहे हैं, बारात की खातिर हो रही है जी। भांग ठंडाई छन करके पकोड़ा और साथ में बर्फी बूंदी, ये लोग हमारा स्वागत करते हैं जैसे बारातियों का स्वागत होता है। और यहाँ पर बाराती हैं तो हम बाराती आए हुए हैं। अब हम यहाँ से तैयार होकर के राधा रानी के महल पर जाएंगे और वहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद समाज गायन होगा और नीचे आकर के फिर होली होगी।